गर्भ में सुनी भागवत कथा अत्यंत विस्तार से सरल भाषा में। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो जाता है। उस समय केवल शरीर ही नहीं बनता बल्कि बच्चे का मन, सोच, भावनाएं और संस्कार भी धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। हमारे वेद, उपनिषद और पुराण इस बात पर जोर देते हैं कि गर्भ में रहने वाला शिशु सुनने समझने की क्षमता रखता है। गर्भ में सुनी भागवत कथा इसी गहरे सत्य को दर्शाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है। प्रहलाद की कथा और गर्भ संस्कार। भागवत पुराण के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। वो स्वयं को ही भगवान मानने लगा था और चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे। उसकी पत्नी कयाधु स्वभाव से शांत, सरल और धार्मिक थी। एक बार जब हिरण्यकश्यप देवताओं से युद्ध करने चला गया, तब देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने कयाधु की रक्षा की। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले आए क्योंकि वो उस समय गर्भवती थीं। आश्रम में रहते हुए नारद मुनि कयाधु को भगवान विष्णु की भक्ति, सच्चे धर्म, करुणा, अहिंसा और जीवन के गहरे रहस्यों की कथा सुनाते थे। कयाधु इन कथाओं को बहुत ध्यान से सुनती थीं। शास्त्रों के अनुसार गर्भ में पल रहा शिशु मां की भावनाओं और शब्दों से जुड़ा होता है। इसलिए वही दिव्य ज्ञान गर्भ में स्थित प्रहलाद के हृदय में भी उतर गया। यही कारण था कि प्रहलाद को जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो गई। जन्म के बाद संस्कारों का प्रभाव। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तब वो सामान्य बच्चों से अलग था। बचपन में ही वो भगवान का नाम लेता, ध्यान करता और अपने मित्रों को भी भगवान की कथा सुनाता था। गुरुकुल में भी वो असुरों के बच्चों को भक्ति का मार्ग बताता था। ये देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता था क्योंकि वो चाहता था कि उसका पुत्र भी उसके जैसा बने। लेकिन प्रहलाद का मन भगवान से कभी अलग नहीं हुआ। ये उसकी जिद या हठ नहीं थी बल्कि गर्भ में मिले संस्कारों की गहरी जड़ें थीं। यहां तक कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अग्नि में जलाने, ऊंचाई से गिराने, विष देने और सांपों से डसवाने जैसे अनेक कष्ट दिए, तब भी प्रहलाद का विश्वास भगवान विष्णु से नहीं डगमगाया। वो हर परिस्थिति में शांत, निर्भय और प्रेमपूर्ण बना रहा। ये दिखाता है कि गर्भ में सुनी भागवत कथा ने उसके भीतर अटूट भक्ति और धैर्य की शक्ति भर दी थी। गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ। गर्भ में सुनी भागवत कथा हमें ये सिखाती है कि गर्भावस्था के समय माँ का जीवन बहुत पवित्र और सजग होना चाहिए। उस समय माँ जो सुनती है, जो सोचती है, जो महसूस करती है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को क्रोध, भय और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए तथा शांति, प्रेम, भक्ति और सद्विचार अपनाने चाहिए। भजन, मंत्र, भागवत कथा, राम कथा जैसी बातें सुनने से बच्चे के मन में भी कोमलता और सद्गुण विकसित होते हैं। कथा का गहरा संदेश। ये कथा केवल भक्ति की कहानी नहीं है बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन भी है। ये बताती है कि अच्छे संस्कार किसी जबरदस्ती से नहीं आते बल्कि सही समय पर सही वातावरण में स्वतः विकसित होते हैं। यदि गर्भ में ही अच्छे संस्कार डाल दिए जाएं तो व्यक्ति जीवन भर सही मार्ग पर चलता है। गर्भ में सुनी भागवत कथा हमें यह भी सिखाती है कि एक अच्छे, शांत और धर्मपरायण समाज की नींव माँ के गर्भ से ही रखी जाती है। इस प्रकार ये कथा माँ, बच्चे और पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन में भक्ति, सदाचार और सच्चे मूल्य जितनी जल्दी अपनाए जाएं, उतना ही जीवन सुंदर और सार्थक बनता है।